दोस्तों एम संतोषी एजुकेशन में स्वागत है। ये आपका बायो का लेक्चर 4 है। ठीक है, ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़ के आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, नहीं जानते बता दूँ, 50 क्वेश्चन होते हैं, कॉपी कलम करके बैठ जाइए, आप अपना आंसर मार्क करते रहिएगा, करने बताइए कितने आपके सही हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गए हुए। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, या फिर कोशिका एवं राइसोसोम में। ठीक है, तो किस में होते हैं? ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये होता है आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, कोशिका और केंद्रक द्रव्य में होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम में, फेफड़ा में, या फिर मेडुला में। ठीक है, जो श्वसन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित होता है? तो वो होता है आपका मेडुला में होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है। ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 48, 50, 49 या 46। ठीक है, तो कितनी होती है मानव शरीर में? ये होता है 46 क्रोमोसोम्स। RNA का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो RNA का मुख्य काम क्या होता है? आप अपना क्वेश्चन मार्क कर लिया होगा, तो ये होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। DNA का मूल मात्रक क्या है? विटामिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर वसा। ठीक है, तो DNA का मूल मात्रक क्या है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, DNA फिंगरप्रिंटिंग, या फिर थ्रू जेनेटिक्स कोड। ठीक है, तो क्या करता है इसमें से? DNA एवं फिंगरप्रिंटिंग एक बच्चे के पिता के गर्भ निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ट, वायरस, या फिर माइक्रोप्लाज्मा। तो क्या होता है? आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, और आपको लग रहा है वीडियो फास्ट चल रही है, आप वीडियो पोस्ट कीजिए, उसके बाद अपना आंसर टिक कीजिए, फिर आगे चलिए। ठीक है, वरना आप लेट में चलेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप टाइम कंज्यूम काफ़ी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। जीन का आकार होता है कैसा होता है? नियमित आकार होता है, सर्पाकार आकार होता है, अनियमित आकार के होते हैं, या फिर त्रिशंकु आकार के होते हैं। जीन का आकार कैसा होता है? ये होता है सर्पाकार होता है। ठीक है, सर्पाकार होता है। HIV में किस तरह के RNA और DNA पाया जाता है? सिंगल सिंड्रोम DNA, डबल सिंड्रोम RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। डी आंसर हो जाएगा आपका इसका। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्रक में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका का भोजन का या ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक कौन सा लिया जाता है? प्रोटीन, विटामिन C, सुक्रोज, या ग्लूकोज। ठीक है, तो कौन सा लिया जाता है? ग्लूकोज लिया जाता है। आलू किस कुल का है? आलू जो होता है वो किस कुल का है? ग्रेमिनी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी। ठीक है, तो आलू है किस कुल का है? ये सेलेनोसी कुल का है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशाभित्ति से, माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रिका से, या प्लाज्मा झिल्ली से। ठीक है, तो किससे होता है? ये होता है कोशाभित्ति से होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक पेनिसिलिन क्या बनाता है? शैवालों से। कैसे बनता है? जीवाणुओं से, कवक से, या रासायनिक साधनों से। ठीक है, तो किससे बनता है? ये आपका बनता है कवक से बनता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोग प्रतिकारक, रोगाणु रोधक। ठीक है, तो किससे होता है? ये होता है प्रतिजैविक से होता है, नष्ट करने के लिए आता है। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है किसके द्वारा? प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या निमेटोड से। तो जो दूध का खट्टापन है वो किससे किया जाता है? तो वो क्या आता है आपका? ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से हो जाता है, खट्टापन आ जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? AIDS एड्स के लिए, टाइफाइड से, पोलियो से, कैंसर से। ठीक है, तो किससे निर्देशित है? ये आपका एड्स से है, एलिसा परीक्षण।
पैरासीटामोल का उपयोग लाया जाता है। जो पैरासीटामोल आप गोलियाँ खाते हैं वो किसके लिए? शरीर के दर्द निवारक के लिए, प्रतिजैविक के रूप में, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में, या नॉसल ड्रॉप के रूप में। ठीक है, जो पैरासीटामोल है ये किस रूप में होता है? तो ये शरीर के दर्द के लिए होता है, लगभग आप तो जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन या फिर एंटेरोकबिनोल। ठीक है, तो कौन सी दवा इसमें एंटीबायोटिक है? वो है पेनिसिलिन। किण्वन क्या है? हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जैविक उत्प्रेरक। ठीक है, तो किण्वन है ये क्या है? तो ये आपका जैविक उत्प्रेरक है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइन लेज। ठीक है, तो पनीर बनाने के किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है? रेनिन का होता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? प्रवाल, शैवाल, फंगस या अमीबा। ठीक है, तो नदी और तालाब में जो पाए जाते हैं उन जलीय हरे पौधे उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं शैवाल कहते हैं। कीट निम्नलिखित में से संबंधित किससे है? पेरिफेरा से, सिलट्रेडा से, एनिलिडा से या आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, जो कीट है ये किससे संबंधित है? तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा वर्ग का है। प्राय किस जीव को किसान अच्छा मित्र कहा जाता है? केचुआ को, टिंडा को, मधुमक्खी को, चींटी को। तो किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCI, HNO3, H3PO4। तो कौन सा इसमें रसायन जो है वो जीवाणुओं का नाश करता है अम्ल पेट में? अब आपने नाम मार्क कर लिया हुआ, तो कौन सा करता है? HCI। समुद्री ककड़ी, सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है? एक समुद्री शैवाल को, एक समुद्री अकरेशु को, एक सलाद के लिए एक सब्जी को, या एक मछली को। समुद्री ककड़ी है वो किसे निर्देशित करता है? तो वो करता है एक समुद्री अकरेशु को, इन्वर्टिब्रेट को। बी आंसर हो जाएगा आपका इसमें। चींटी के कितने पैर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने चींटी के पैर कितने होते हैं बताएंगे, आंसर अपना मार्क करेंगे। 6 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होता है या फिर 8 होता है। तो चींटी के कितने पैर होते हैं? ठीक है, तो 6 पैर होते हैं चींटी के, 6 पैर होते हैं। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला, एंट्रिक्स, क्लास्ट, सिलिंडरी। ठीक है, जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? दोनों कहा जाता है फ्लैजिला कहा जाता है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? जिडुरुडीन में, माइक्रोनोजल में, नोनोएक्सोनोल 9 में या वायरेनजोल में दिया जाता है। तो MMR का टीका किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वायराजोल में। डी आंसर हो जाएगा आपका। हाइड्रोफोबिया बीमारी क्या होती है? खसरा, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया। जो हाइड्रोफोबिया है ये किस में आता है? तो रेबीज में आता है, रेबीज में होता है हाइड्रोफोबिया। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर, बचपन में ही, 5 वर्ष की उम्र है, सांप काटने पर। तो एंटी रेबीज का टीका है वो कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कुत्ते के काटने में। आप जानते हैं रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, तो रेबीज कुत्ता काटने पर जाता है। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? स्किल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मलेरिया या फिर कैंसर। ठीक है, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसको हम किस नाम से जानते हैं या उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हीमोफीलिया कहा जाता है, हीमोफीलिया। मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? अमाशय, गुर्दे, फेफड़े या आंतें। ठीक है, तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंतें जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं टाइफाइड से। एपिडेमिक रोग संबंधित किससे है? गला से, कान से, त्वचा से या नाक से। ठीक है, तो एपिडेमिक रोग किससे संबंधित है? तो ये आपका त्वचा से संबंधित रोग है। ठीक है, त्वचा से संबंधित रोग है। टिटनस की बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है? रिंग्स वर्म, लाकाजा, टिटनस या एंथ्रीलिड फुट। ठीक है, तो टिटनस की बीमारी को किस नाम से और जाना जाता है? उसका नाम क्या है? लाकजा। बी आंसर है आपका। एस्ट्रीगेंटिज्म एक बीमारी है कानों की, आंखों की, गले की या फिर नाक की। ठीक है, तो ये किसकी बीमारी है? आंखों की बीमारी है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है मलेरिया रोग? हृदय को, फेफड़े को, वृक्क को, प्लीहा को। ठीक है, जब मलेरिया हो जाता है तो उसमें कौन सा बॉडी पार्ट उसमें प्रभावित होता है? तो होता है
प्लीहा। डिप्थीरिया रोग में से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया होता है गला, आँख, अग्नाशय या यकृत। ठीक है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला होता है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी क्या है? गर्दन की है, कान की है, आँखों की है या फिर मस्तिष्क की है? ठीक है, तो ये किसकी है? ये है आँखों की है। टीबिया अस्थि किसमें होती है? कपाल में, भुजा में, जांघ में या पैर पे? ठीक है, किसमें होती है? पैर पे होती है। BCG टीके किस रोग से विरोध में लगाए जाते हैं? मिलजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये 6 रोग हिंदी में कहते हैं, पोलियो या हाइपोटाइटिस ए। ठीक है, तो BCG जो टीका है वो किस में दिया जाता है? वो दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। 6 रोग जिसे कहते हैं हिंदी में। इसे आप टीबी के नाम से आते हैं। टीबी आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? टीबी फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी, रतौंधी, अमातिसार, बालों का गिरना। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी होती है तो क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है, आँखों की समस्या से संबंधित है। निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, तो सही नहीं किया जा सकता है? मायोपिया, हाइपरामेट्रोपिया, वर्णधनता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी बीमारी को ठीक नहीं किया जाता आँखों की? तो वो है मायोपिया। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस ए, आर्थराइटिस। ठीक है, तो किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कैंसर के, उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता में हृदयघात होता है? हृदयघात मतलब हार्ट अटैक, रक्त यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा। ठीक है, तो किसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ती है? तो किससे बनती है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? ऑयली चीज़ से आता है। ठीक है, जो आप चाउमीन मोमोज वगैरह सब खाते हैं इससे आता है। तो सही से थोड़ा ध्यान दीजिए शरीर पे। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक की संभावना अधिक रहती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? वसा, विटामिन, आयोडीन या प्रोटीन। ठीक है, तो किस कमी से हो जाता है? तो ये होता है आपका आयोडीन कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। मवेशियों में आर्गेटिज्म रोग क्या होता है? जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा या कीटों द्वारा। ठीक है, तो मवेशियों में जो आर्गोटिज्म रोग है ये कब होता है? तो ये कवक के द्वारा हो जाता है। निम्न में से किसके सुई में से मधुमेह रोग नियंत्रित किया जा सकता है? पेंसिलिन, इंसुलिन, टेट्रासाइक्लिन या मेटासिन। ठीक है, तो किसके उससे मधुमेह रोग को नियंत्रित किया जाता है? तो ये इंसुलिन के उससे किया जाता है। क्वासियोकर किसकी कमी से होता है? वसा, विटामिन B12, हार्मोन, प्रोटीन। ठीक है, तो किसकी कमी से होता है? ये होता है प्रोटीन। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा या फिर पित्त ज्वर। ठीक है, तो जो विडाल टेस्ट है इसके संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है टाइफाइड। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। तो आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है पूरा 50 के 50। अब आप लोग अपना कर दिए होंगे, क्वेश्चन अटेंड कर लिए होंगे, कौन बताएंगे कितना आपका सही है। ठीक है, और आप इसकी PDF खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF सारी मिल जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।